घंटाघर के दुकानदार सैफुद्दीन से 1200 में मुस्कान ने ड्रेस खरीदा था। सैफुद्दीन ने कहा कि आटा रखने के लिए कहकर मुस्कान ने ड्रम खरीदा था। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमारी दुकान का ड्रम था जिसमें उसने लाश को जमाया था। ग्राहक ड्रम लेने आएगा तो पहले उसका आधार कार्ड लूँगा। उधर शारदा रोड पर सिंगल जी बर्तन वाले के मालिक अंकित से मुस्कान ने सौरभ की हत्या के लिए दोनों चाकू खरीदे थे। अंकित ने पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची। अंकित ने बताया कि रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए चाकू हमारे यहाँ बिकते हैं, जो सब्जी फल काटने के काम आते हैं। हमें याद नहीं है कि मुस्कान ने हमारी दुकान से चाकू कब खरीदा था। सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड की पटकथा में हत्यारोपित साहिल शुक्ला का अंधविश्वास भी छिपा हुआ है। इसके कमरे के दीवारों पर बने चित्र और नशे का सामान इशारा कर रहा है कि साहिल अंधविश्वास में डूबा हुआ था। आसपास के लोगों का कहना है कि 3 मार्च की रात को साहिल के कमरे की लाइट चलती रहती थी। रात भर बिल्ली बोलती रही। शायद सौरभ की हत्या करने के बाद उसका सिर और हाथ बैग में डालकर तांत्रिक क्रिया के लिए साहिल अपने कमरे पर लाया है। चर्चा यहाँ तक है कि साहिल के साथ मुस्कान भी उस रात उसी कमरे में थी। साहिल के कमरे के दीवारों पर इस तरह से हुई चित्रकार और टेबल पर पड़ा सामान तथा घूमती बिल्ली थी। माँ कविता रस्तोगी ने भी साफ कर दिया है कि अंधविश्वास से ही मुस्कान को साहिल ने अपने कब्जे में किया हुआ था। ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा में शास्त्री पब्लिक स्कूल को साहिल शुक्ला के पिता नीरज शुक्ला ने 20 साल पहले खरीदा था। नीरज शुक्ला के 3 बेटे आशीष शुक्ला, दिव्यांशु शुक्ला, साहिल शुक्ला और बेटी समीक्षा शुक्ला है। नीरज शुक्ला की पत्नी की मौत हो चुकी है। फिलहाल नीरज शुक्ला नोएडा में रहते हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बड़ा बेटा आशीष इंग्लैंड में नौकरी करता है। दिव्यांशु ने परतापुर में गेंद की फैक्ट्री लगा रखी है। बेटी समीक्षा भी नोएडा में नौकरी करती है। ब्रह्मपुरी वाले मकान में नीरज शुक्ला की सास और बेटा साहिल शुक्ला रहते हैं। सास ग्राउंड फ्लोर में रहती है जबकि साहिल का रूम प्रथम फ्लोर पर है। साहिल के कमरे के दीवारों पर अजब की चित्रकारी हो रही है। भगवान शंकर के चित्र के अलावा अन्य डरावने चित्र भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी है। रूम में बियर की खोली बोतल भी मिली है, यानी साहिल नशा भी करता था। इससे भी अहम बात यह है कि आसपास के लोगों का कहना था कि साहिल हमेशा घर के अंदर ही रहता था। सिर्फ बिल्ली को खाना खिलाने के लिए ही घर से बाहर निकलता था।